खबर उन्नाव से है, जहां सिविल लाइन स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में रविवार को युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सपा कार्यकर्ता और युवा नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समाजवादी पार्टी युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। अरविंद यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के डीएनए संबंधी बयान का जवाब दिया। युवा ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर समय पर नहीं बैठते हैं, एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस घंटों में पहुंचती है, पुरानी एम्बुलेंस को अब तक बदला नहीं गया है। अरविंद यादव ने समाजवादी सरकार के कार्यकाल की स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। उन्होंने युवाओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने भाजपा पर जनता को सिर्फ सपने दिखाने का आरोप लगाया। सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए। उपस्थित होकर के समाजवादी जनसभा के सभी नौजवान आए थे। उन नौजवानों के साथ बैठा गया। जिलाध्यक्ष जी और हम सभी चारों यूथ पंटल के साथी और जनसभा के जिलाध्यक्ष अमन अंजुम जी सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने मंथन किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए झूठ, फ्रेब, तमाम हथियारों को अपनाती है। वोटर लिस्ट से नाम काटती है, बूथों पे बूथ मैनेजमेंट करके समाजवादी पार्टी के लोगों को हराने का काम करती है। उसके लिए हम लोग ने मंथन किया और मंथन करके 2027 के चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। हमारे नौजवान बूथ को मजबूत करेंगे और बूथ को मजबूत करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश को लेकर के संदेश दूत बन करके बूथों पे जाएंगे, बूथ पे गलियों में घूमेंगे, पीड़ित समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, गरीबों के, शोषितों के, पीड़ितों के बीच में जाएंगे और जा कर के उनसे अपनी बात को कहेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपके रोजगार को मारा है, किस तरह से वादा किया कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया। उन्होंने वादा किया कि काला धन आएगा और हर घर में 15 लाख रुपया जाएगा, हर आदमी के खाते में 15 लाख जाएगा, कहीं नहीं गया। उन लोगों ने जो भी वादा किया सारा वादा झूठा निकला और झूठा बहका करके जनता से वोट लेने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोग उद्वेलित हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। तो बता रहे हैं जब घर में घुस के मार रहे हैं, भारत बदल गया, घर में घुस के मारता है। अभी देखिए ये ऐसे ही कहते हैं, वो घर में घुस के मारे कि हमारे देश के वीर सैनिक जो शहीद हुए, जो हमारे सैनिक हैं वो घुस के मारे। ये तो हमारी देश की शक्ति है। जब भी हमारी देश की शक्ति, देश पे कोई आक्रमण हुआ, वो कोई किसी देश ने आक्रमण किया तो हमारे देश के शहीद, हमारे देश के सैनिकों ने अपने पराक्रम को दिखा करके, अपने सेना के पराक्रम को दिखा करके और विरोधी देश को मारने का काम किया, उसे भगाने का काम किया। ये तो इस पे राजनीति करने का काम करते हैं। आप बताओ, आज ही मैं कई दिनों से देख रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का एक फोटो वायरल हो रहा है। उसमें देखे होंगे कि सेना की वर्दी पहने हैं, वो हेलमेट लिए हैं और कैसे लग रहा है कि वही फाइटर प्लेन चलाते हैं। वो उनका काम नहीं ना फाइटर प्लेन चलाना, उनको क्यों वर्दी पहना दिया? तो ये तो उनका बस एक काम है कि मैं सेना के पराक्रम को हाईजैक करके, सेना के पराक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लोग हाईजैक करके और जनता से उनको अपनी उपलब्धि बता करके वोट कैसे मिल जाए, वोट के लिए केवल राजनीति करते हैं। काम भी तो बता रहे हैं, तो कर रहे हैं अभी मेट्रो का उद्घाटन। नहीं, कौन सा कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन, उसकी शुरुआत किसने किया था? डीपीआर किसने बनाया था? मेट्रो का डीपीआर किसने बनाया था? उसमें उसी भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी और उनके जो केंद्रीय मंत्री थे वहाँ आए हुए थे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। आप बताओ, वो तो नाम बदलने का काम करते हैं। आप केवल एक बात का एनालिसिस करो, एक बात का एनालिसिस करो कि उत्तर प्रदेश में 22 महीने में एक्सप्रेस हुए, 2 साल में मेट्रो, लखनऊ में 2 साल में मेट्रो और पूरे प्रदेश को जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर को आज तक भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। आप कैंसर संस्थान देख लो,
कितनी बड़ी योजना है। आप पत्रकार हैं, मैं ये बहुत भाव के साथ मतलब आत्मा से ये बात कह रहा हूँ कि कैंसर संस्थान जो लखनऊ में बना है, उस कैंसर संस्थान को अगर भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से चलाया होता तो राजीव गांधी कैंसर संस्थान जो दिल्ली में है या टाटा कैंसर संस्थान जो मुंबई में है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ जाना नहीं पड़ता, यहीं अच्छे से इलाज हो जाता। और माननीय अखिलेश यादव जी की एक सोच थी कि कैंसर मार देता है। भाषा में पीएम ने कहा है कि